क्या भाव अभी प्रश्न? महाराज जी, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, पर कर्म भी जरूरी है, और कर्म हमें भौतिकता की तरफ कई बार ले जाता है। तो अध्यात्म का मतलब क्या समझाया आपने? नहीं, अध्यात्म का मतलब भी है प्रभु का नाम से सही रास्ते पे चलना। और तो ये कर्म क्या गलत रास्ते के कर्म करते हैं क्या आपने? कर्म भी उसी रास्ते पे है, मतलब अध्यात्म इसे ही कहते हैं। अध्यात्म को अभी समझ नहीं पा रही। अध्यात्म का मतलब एक कोठरी बंद करके आंख मूंद के बैठना नहीं है। अध्यात्म का मतलब हम सोनी लगा रहे तो अध्यात्म में है। राधा राधा जप रहे भगवान के घर में सोनी लगा रहे, रोटी बना रहे तो भगवान का भोग, पति पुत्रों की सेवा है, भगवान की सेवा है। जो भी मान लो आप मास्टर हैं तो विद्यार्थी रूप भगवान आए, उनको हम पढ़ा रहे हैं। आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूप भगवान आए, उनकी सेवा कर रहे हैं। आप वकील हैं, आप न्यायाधीश हैं तो धर्म के साक्षी होकर के दोषी को दंड दिलाना और निर्दोष को मुक्त करो, ये सब भगवान का ही तो भजन है, ये अध्यात्म ही तो है। अगर हम व्यवहार को अध्यात्म ना बना पाए तो अध्यात्म कोई अलग चीज है क्या? जैसे कृष्ण भगवान ने कर्म करो, अपने कर्म करो, और सही ढंग से यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वो एक तरह से नाम जप करते हुए मामुनिस्मर युद्ध च, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो युद्ध से खतरनाक कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। तो हर काम करते हुए नाम जप करो, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, यही अध्यात्म है। अध्यात्म से कोई अलग कोई कार्य थोड़ी है। जैसे स्वाहा बोलना अध्यात्म है, वैसे फावड़ा चलाना भी अध्यात्म है। यदि वो राम कह के एक फावड़ा चलाता है तो उसकी यज्ञ हो रही है। एक एक फावड़ा चलाना भगवान का भजन हो रहा है, एक एक कार्य भगवान का भजन हो रहा है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है। हम भगवान को निमित्त मात्र कर्म केवल कर रहे हैं, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान के बल से, भगवान की दी हुई वस्तु से, अपने भगवान के दिए हुए परिवार का पूजन कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यही अध्यात्म आ जाएगा। अब अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता चला जाए तो फिर वो आत्मज्ञान अलग वस्तु हो जाती है। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति कर, जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति इसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त हैं, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं है। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है, जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी की ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पर हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी।
अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो वो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य, गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी, ऐसा। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी, मैं बैराग्यन हूंगी। उमा वर्मा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे आसपास के लोग जब मेरे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। फिर आपकी बात याद आती है कि नाम जप करूँ, एक बार करूँ, फिर 100 बार में से 99 बार फेल हो जाती हूँ। तो मुझे संदेह होता है कि क्या मैं नाम जप कर रही हूँ, क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही हूँ? कैसे खुद को मजबूत करूँ? देखो, विवेक कमजोर है, बुद्धि तो है, विवेक कमजोर है, काट नहीं पाता है, इसलिए आप मतलब इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर विवेक पर, तो हम आपको सच्ची कहते हैं। हमारा जो मजाक उड़ाएगा, हमारी जो निंदा करेगा, हमें जो गाली देगा, वो हमारे पाप नष्ट करता है। मतलब इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी बिना साबुन निर्मल करे सुभाए। हमें जो हमारे पाप शरीर का भोगना होता, मान लो हमारा पाप है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, अब वो हमको भरपूर गाली देकर नष्ट कर रहा, तो हम पर कृपा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें चोट नहीं पहुंचेगी, अपनी जबान से हमारे पाप को साफ कर रहा है। तो साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी अवहेलना करे, जो हमारा उपहास करे, जो हमारा तिरस्कार करे, जो हमारा अपमान करे, वो हमारे पाप को नष्ट करता है, यदि हम सह जाएं तो। अगर वो नहीं सहेंगे तो प्रारब्ध आएगा, वो चोट पहुंचाएगा। मान लो आप मार्ग में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चोट लग गई,
और वो बेचारा गाली देकर हमारा सारा पाप नष्ट कर रहा है, तो हमें तो प्रणाम करना चाहिए कि भैया बिना शरीर दंड के हमें बचा रहे हो तो जय हो तुम्हारी। अब इस रहस्य को कोई जानता नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान है, वैतविक का बुद्धि है, विवेक नहीं। विवेक हो तो आप सच्ची समझो, जो हमें शारीरिक दंड मिलने हैं वो हमारी निंदा करके, हमारा उपहास करके, हमारा अपमान करके, हमारा तिरस्कार करके वो उसे नष्ट करता है। तो इसलिए हमें लगता है कि विवेक के द्वारा भगवान का नाम जप करते हुए बचो, और नहीं उलझो तो उलझते ही रहो। ये संसार किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। आप चाहे जैसे चलो, चाहे जैसे चलो, आपको बोलेगा संसार, वो बोलेगा। तो इसलिए कभी संसार मान जाए आपको, ऐसा नहीं। चार अगर आपको सही कहेंगे तो चार गलत कहने वाले मिलेंगे, हमको उनको भी प्रणाम करना है, अपने सीधे मार्ग में चलते रहना है। तो इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखोगे तो जलते रहोगे, अंदर हृदय आपका जलता रहेगा, उसको क्यों जलाओ? विवेक के द्वारा उसे काट दो कि भगवान बड़ा मंगल कर रहे हैं, हमको ऐसा उपहास या अपमान करा करके पवित्र कर रहे हैं। तो अच्छा, किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? इग्नोर होता नहीं है। नाम जप करो, पावर आ जाएगा। इग्नोर करने का पावर आ जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप तो होता है, कई बार अंदर से ये पता होता है कि सामने वाला ये व्यवहार करने वाला है मेरे साथ, और मैं अपने अंदर कहती हुई कि तूने मतलब इस पे रिएक्ट नहीं करना, बट फिर भी जब वो होता है ना तो फिर मतलब इग्नोर होता ही नहीं है। क्योंकि पावर नहीं, हम कह तो रहे पावर नहीं है ना। वो पावर नाम जप से आएगा, जितना नाम जप करो उतना आ जाएगा। नाम जप से आएगा पावर। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर भी तो चाहिए। हम जानते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हम पावरहीन हैं। तो वो पावर आएगा नाम जप से। जितना आप नाम जप करेंगे उतने। खूब नाम जप करो, अंगुली में वो डाले रहो बटन की तरह, वो क्या कहते हैं, काउंटर। हाँ, नाम जप कर, नाम जप जितना करोगे उतना ही पावर आपके अंदर आएगा। ये आजकल तो आधुनिक यंत्र चल गए, चुपचाप अंगूठी की तरह पहले रहो, दबाते रहो, राधा 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 राधा। जी डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शयन शक्ति बढ़ाने हेतु आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर न ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती ना होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था, श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी, कई बार बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज श्री। दास भाव में श्री जी की कृपा अलग, सुकून अलग, निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी, क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है? हाँ, पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट हो। सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। वाणिज्य में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है, और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दें या अपमान दें, निंदा करवावें या स्तुति करावें, सुखमय रखें या दुखमय रखें, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग भी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें, कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुख में है। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है। पत्नी से अपेक्षा ऐसी, पुत्र से अपेक्षा ऐसी, परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा। वो समाज की अपेक्षा कहे तो नहीं बनता, वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी, और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब नहीं, कि मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे। निरपेक्षम और मुनिम, मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है। कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते हैं, तो मुझे सुनना चाहिए।
मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया, अब वो अशांति हो। और विवेकवान, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, वो गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है, और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी, भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा। और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील, शांतम, निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, ये काम नहीं करता, नहीं, इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले तो आप राधेश्याम, यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी ऐसे। अब वो क्या, अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निर्वैरम, समदर्शनम, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेण भी। शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा। भागवतिक दंड देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहाँ ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े, संगीन लेके, पुराने समय की बात, और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था, सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था। अब जगह नहीं है, फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पे रख दिया, वैसे राम 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 राम, ऐसे कुछ उनको कुछ नहीं बोल रहा। बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते ही रहे, कभी इधर बूट मारना, कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंक कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते ना, जो अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत, अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये रंक कर संतन जान। पर ये पता नहीं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी नहीं, तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले, तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई गर्दन, सीधे संगीन। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल, तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है, अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, हिसाब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ थे, और घोड़ा वहीं बांध दिया चोरों ने। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब ऐसा, तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा, सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए उनके 60,000 पुरखों। जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस उनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ, तो आपको हर समय ये सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जब चल रहा है।
कि ये मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है, गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्यपूर्वक चलते रहो। जी जी गुरु जी, ये जो दासत्व भाव आया ये श्री जी की कृपा से आया। सर गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है? क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं। मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए। ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी ना, तो स्वामी ने भेजी तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सहनशीलता से दासता और दासता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना एक सिक्के के पूरक है। तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान नहीं, सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी प्रतिकूलता समझ। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी। और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, हाँ, वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस कार्य पर ज्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं, वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जब भी कुछ भी टास्क आता है पर साथ में नाम चलना चाहिए। हम चलता है। हाँ ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी से अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए? हाँ ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? ये जी, और अपने जो राधा रानी है उनसे हर अपेक्षा। हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। अपेक्षा हम सब करते हैं क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो पूर्ण कर दो, नहीं से नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामना ही नष्ट कर दो। अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं। संसार से आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दें। तो आप आशा एक राम जी से, अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही। शुभम सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न बार बार होता है बट बहुत जनरल प्रश्न है, तनाव से कैसे बचें महाराज जी? हाँ, तनाव से बचने के लिए देखो हम तुम्हें बता दें, बिल्कुल सरल भाषा में हम इसलिए उत्तर देते हैं। एक शिष्य ने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करके भूत का मंत्र सिद्ध किया। अब भूत सिद्ध हो गया जब, तो उसने कहा काम बताओ, अमुक काम, वो चट से कर देता। उसने कहा काम नहीं बिठाओगे तो मार डालेंगे। वो गुरुजी से बोले गुरुजी बहुत समस्या है, भूत को सिद्ध तो कर लिया, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार देंगे। तो उनका ठीक है, एक डंडा गाड़ दिया बांस का लंबा और कहा भूत से कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम काम बता देंगे, नहीं तुम्हारे लिए यही काम है। समझ रहे हो? ये भूत है मन, इसको काम में लगाओ, सत कार्य में, नहीं उठाक पटक देगा तुम्हें, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, ओवर थिंकिंग, ये सोच सोच करके तुम्हें पागल बना देगा। और इसके लिए खंभा गाड़ो, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम रूपी खंभे पे चढ़ाओ। काम है तो काम करो, नहीं नाम जपो, नाम में लगो, ओवर थिंकिंग बंद करो। जब नाम जप करोगे तो आप देख लेना दूसरों का डिप्रेशन नष्ट करने वाले परमाणु आप में आ जाएंगे। आपका डिप्रेशन है, किसका प्रश्न है? तो समझ रहे हमारी बात। तनाव मुक्त होना तो बिना पैसे की दवा है, और ये छूछा तो सब नाटक है बच्चा। सच्ची बात, कोई किसी को ठीक कर सके, किसी में ताकत नहीं। अरे सुनो, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ऐसा नहीं कर पाए जैसा आजकल लोग कर रहे हैं, ड्रामा छुओ बस। तो अस्पताल बेकार हैं, ये विज्ञान पढ़कर डॉक्टर लोग बेकार हैं, औषधियां बेकार हैं। भगवान का एक अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार, और उन्होंने वैद्य का स्वरूप करके सब औषधियों का निर्माण किया। वो छू वाला रख देते, औषधि वाला हटा देते, बोले ऑपरेशन होना, बोले छू। अब कोई नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको व्रत नियम संयम से रहना होगा, तब आप ठीक हो जाओगे। ये दूसरों के चक्कर में मत पड़ो कि तनाव मुक्त होने के लिए हम किसी के पास जाएं और वो छू बोले और वो ऐसा कुछ नहीं, कोरा पाखंड। कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कौन सा ऐसा पंथ है जिसका बचपन से ज्ञान नहीं हुआ? लेकिन ये
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। इन बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट मिला, सहे, और आज ड्रामा होता है। तो हम जवान भाइयों से, अपनी समाज से प्रार्थना करते हैं, आप अपने आचरण सुधारो, आप खान पान सुधारो, आप भगवान का नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अगर आप आचरण बिगाड़ रहे हो तो कोई आपका मंगल नहीं कर सकता, ये पक्की बात समझ लो। चाहे जितना आप दान पुण्य कर लो, अपने आचरण नहीं सुधारोगे तो मंगल नहीं होने वाला। आचरण सुधारो, चरित्रवान बनो, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी का बुरा मत करो, जो प्रारब्ध आ रहा है उसको भोग लो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो, मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन मंगल करने के लिए हुआ है। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए नाम जप करो, और कोई नशा मत करो, और गद्दे मोबाइल में दृश्य मत देखो, ठीक है। तरुण जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई, हमारी बात समझना। अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ। हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी अगर वहीं प्रयोग हुई तो वो दुखदायी नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस, अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो आपका डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदाई है, वही आपके लिए सुखदाई है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदाई, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदाई है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, चाहे शनि राहु ग्रह नक्षत्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है, आपको समझ में आया इसमें? अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है, उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया, प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहां तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है, और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सह जाना होगा। और अगर आपकी ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा
तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कह रहे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आके ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाए कि भाई इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि आपका ऋण उधर जाना